नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पूरे देश में एक तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बुनने में मशगूल है। सत्ता पक्ष यहां कुछ अपने स्पेशल रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने एक साझा मंच जरूर बनाया इंडिया नाम से, लेकिन अभी तक इस पूरे प्रक्रिया में इंडिया अलायंस का देश के किसी भी राज्य में पूरी तरीके से सीट शेयरिंग का मामला भी सुलझ नहीं पाया है। इस बीच जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की, इस गठबंधन को बनाने की शुरुआत की, वो किन्हीं दबावों में आकर के पाला बदल चुके हैं। इस बीच कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के साथ बातचीत करने में कोई बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो इस चुनाव में कांग्रेस के साथ वो जाएं। बावजूद इसके इन सारी कवायदों के से अलग कांग्रेस अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाल चुकी है। न्याय यात्रा के जो मणिपुर से शुरू हुई थी उसे मुंबई तक जाना है। मणिपुर से नागालैंड, आसाम, बंगाल, बिहार से फिर बंगाल से फिर झारखंड तक जिस तरह से ये यात्रा पहुंची है उसमें काफी कुछ उत्साह नजर आया पब्लिक के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में। मैंने लबोलबाब मेरा ये कहना है कि ये चुनाव का जो शगल है, चुनाव पूर्व की जो भागम भाग है, ये धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कहें, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसानों ने लिया है। वो किसान जो 1998 से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई बार उन्होंने वो सड़क पर आए, यहां तक कि उन्होंने अपने खून से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा। महिलाएं अपना चूल्हा, चौका, कुदाल, फावड़ा, बेलचा सब कुछ लेकर के वो अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर चुकी हैं, धरना दे चुकी हैं। अब इन किसानों ने ये तय किया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार का ये निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और किसान जिस तरह से लामबंद हुए हैं, वो चाहे केंद्र सरकार द्वारा लागू उन तीन कानूनों को लेकर के जिस तरह से वो साल भर तक डटे रहे, अब जब आम चुनाव 2024 का निकट है, ऐसे में
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के किसानों का लामबंद होना और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करना एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि ये जो किसान हैं वो मोहनसराय के रहने वाले हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, और ये 1998 में जब एक ट्रांसपोर्ट नगर योजना बसाने की कवायद शुरू हुई थी और उनकी जमीनें ली गई थी, अधिग्रहण हुआ था। हालांकि उसमें भी बहुत सारे किसान इसके लिए तैयार नहीं थे। बावजूद इसके काफी कुछ मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन यहां विकास प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की। इन सब के चलते एक बड़े भूखंड पर ये योजना बनाने का सपना ताना बाना बुना गया। लेकिन अब इन किसानों का आरोप है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 की अवहेलना की जा रही है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में उनके पास लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा के अलावा अब कोई चारा बचता नहीं है। किसान नेता बिहारी पटेल का कहना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के किसानों के वैधानिक हक अधिकार का हनन और अन्नदाता पर दमनात्मक कार्रवाई इस मतदान बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार के निर्णय का प्रमुख कारण है। उनका कहना है कि बैरवन के किसान, बैरवन मोहनसराय में जो ट्रांसपोर्ट नगर बनना है, जो प्रस्तावित है, उसी इलाके से जुड़ा एक गांव है। वहां के किसान ये फैसला ले चुके हैं कि जब तक भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से पीड़ित किसानों की समस्या का वैधानिक तरीके से निस्तारण नहीं होता है, तब तक चुनाव में वो भाग नहीं लेंगे। अब आपको बतावें कि ये निर्णय आज ही सुबह लिया गया है। ये किसान सुबह 7 बजे से मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से को लेकर के, उनकी अपनी जमीनों को लेकर के एक आवश्यक बैठक, आपात बैठक बैरवन बगीचे में आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो मुकदमा इस जमीन को लेकर के, भूमि अधिग्रहण को लेकर के, किसानों के पुनर्वास को लेकर के जो मुकदमा दायर है, उस मुकदमे में 31 मई 2023 का जो स्पष्ट आदेश आया था कि बिना मुआवजा लिए किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा, इनकी जमीन नियमानुसार ली जाएगी या छोड़ी जाएगी, इसका फैसला वीडियो को वाराणसी विकास प्राधिकरण को और जिला प्रशासन को 7 सप्ताह के अंदर लेना था। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है, आदेश है कि किसानों को नए भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर सर्किल दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए, इन सब की जिस तरह से अवहेलना हो रही है और किसानों की बात अगर माने तो वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन जबरदस्ती अवैधानिक तथ्यों से आगे जाकर अब किसानों ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब
इस योजना से प्रभावित कन्नाडाड़ी, मोहनसराय, मिल्कीचक में सर्वसम्मति बनाकर बहिष्कार की योजना की रणनीति बनी है, क्योंकि अन्नदाता के वैधानिक हक का लगातार हनन और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों की अवहेलना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो, यह किसानों को बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त ये इसलिए नहीं है कि ये अपनी हक की लड़ाई 1998 से लड़ रहे हैं और 2014 से 2024 यानी 10 साल की अवधि के भीतर प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में कई बार गए, सभाएं की, रैली की, लेकिन इन किसानों के मुद्दे पर उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। इससे किसान विचलित और कुंठित हुए। इस मौके पर आज जो बैठक हुई है उसमें पूर्व प्रधान अमलेश पटेल और कृष्णा प्रसाद उर्फ छेदी बाबा का कहना रहा कि प्रधानमंत्री जी अविलंब संज्ञान लेकर 1998 से लंबित उक्त किसान विरोधी योजना का वैधानिक तरीके से निस्तारण कराएं और किसानों को वैधानिक अधिकार दिलवाने के लिए पूरी गंभीरता से वाराणसी विकास प्राधिकरण को निर्देशित करें, क्योंकि वाराणसी में विकास के नाम पर, स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर 15 गांवों की जमीन, वर्ल्ड सिटी के नाम पर 7 गांवों की जमीन, काशी द्वार एवं वैदिक सिटी के नाम पर सैकड़ों हेक्टेयर जमीन औने पौने दाम पर हड़पी जा रही है। इस पर उन्होंने विराम लगाने की पुरजोर मांग की है और उन्होंने कहा है, चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान संघर्ष समिति वाराणसी के किसानों को लामबंद कर व्यापक स्तर पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की मजबूत रणनीति बनाएगी, क्योंकि वाराणसी का किसान प्रधानमंत्री को अपने मत की ताकत से सांसद इसलिए बनाते हैं कि हमारा सांसद देश का प्रधानमंत्री बनकर काशी का मान बढ़ा रहा है, लेकिन बदले में अगर किसान के वैधानिक अधिकारों का लगातार हनन और किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई होती रही तो किसान चुनाव का बहिष्कार कर प्रधानमंत्री को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी वाराणसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर बिहारी पटेल की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें अमलेश पटेल, कृष्णा प्रसाद, मेवा पटेल, प्रेम साव, विजय नारायण वर्मा, उदय पटेल, जय प्रकाश, लाल बहादुर, बबलू पटेल, कल्लू पटेल, रामराज, संजय, पांचू पटेल, सदानंद, उदय भान, बिटुना, कृष्णावती, ज्योति, विरजू, राजकुमार, सुरेंद्र पटेल, रामराज प्रधान सहित सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। ये बनारस की घटना है और किसानों का दर्द है। ये मामला इतना आसान नहीं है, जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर हो। ये किसान दिल्ली में जंतर मंतर पर भी अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ये किसान हैं और इन्हें किसान महापंचायत, किसान महागठबंधन का भी समर्थन प्राप्त है और ऐसी स्थिति में इन किसानों को अगर
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन मिलता है तो ये विरोध का रंग कितना गाढ़ा होगा इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। ये आवाज उस समय बुलंद की गई है जब आज से चंद दिनों के बाद ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है और जिसकी शुरुआत वाराणसी से होनी है। ऐसे में यह आंदोलन बहुत आसान नहीं है। यह आंदोलन और किसानों की आवाज को इस समय अगर कुचलने की भी कोशिश की गई तो ये बड़ा रूप लेगा। अब हम आप सबको, आप दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि इन किसानों ने किस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है और इनका क्या कहना है। ये सारी चीजें आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे, सुनेंगे और खुद ही इसका अंदाजा लगाएंगे कि ये किसानों की लड़ाई कितनी जायज है और इनकी मांग कितनी सही है। क्योंकि यही एक वो कानून है, भूमि अर्जन कानून, भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013, जिसके दम पर आज कांग्रेस भी किसानों की मांगों को लेकर के, किसानों की भूमि को हड़पे जाने को लेकर के मुखर है। तो सुनिए उनकी आवाज। नाम से, पद से, निश्चित तौर से उन लोगों को उठाने का काम पुलिस करेगी। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम लोगों को पुलिस बैठा भी लेती है थाने पर तो आप लोग शांति ढंग से धरना करिए से। वोट किसी भी कीमत पर देने का निर्णय मत करिएगा। हम लोग को भले वो जेल भेज दे, मगर आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग एक लोग भी वोट देने का काम मत करिएगा। और उसके बाद सारे हमारे गांव की माताएं बहनें, सारे भाई, हमारे पिता समान बुजुर्ग, सभी लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग शांति ढंग से थाना का घेराव करिए, डीएम का घेराव करिए, एसएसपी का घेराव करिए, तहसील का घेराव करिए। जब तक हम लोगों को या हमारे साथी को, जिसको भी पुलिस बैठाई है, छोड़ नहीं देती है, तब तक आप लोग धरना करते रहिएगा। और हम लोग कभी भी आपसे विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग कभी भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, उनके सामने नतमस्तक होने का काम नहीं करेंगे। और हम लोग निर्णय कर लिए हैं कि इस बार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हमारे गांव की सारी जनता वोट का बहिष्कार करेगी, ऐसा निर्णय हो गया। आज हमारे बैरवन गांव के सभी सम्मानित साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यह निर्णय हुआ कि हम लोग की जो जमीन सरकार जबरदस्ती ले रही है, उसके खिलाफ में हमारे समस्त ग्रामवासी यह निर्णय किए हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा, इस चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है,
सरकार द्वारा मानी नहीं जाती है, तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे और वोट एक भी वोट हम लोग देने का काम नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय आज यहाँ के पंचायत में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग एक भी वोट इस लोकसभा के चुनाव में देने का काम नहीं करेंगे। हम बूथ की तरफ रुख नहीं अपनाएंगे, अपने खेत अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। यही मेरी आप ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने काम में लगे रहें। यदि फिर निर्णय हो जाता है, हम लोग को लिखित समझौता मिल जाता है कि हम आपको ज़मीन नहीं लेंगे या आज के रेट से पैसा देंगे, भूमि अधिग्रहण जो नियम कानून पास है, हम उस पर अगर हम पूरे किसान पूरे गांव के लोग राजी हो जाते हैं तब हम वोटिंग करने के फिर तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट नगद निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। ट्रांसपोर्ट नगद निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। बीडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। अभी आपने सब कुछ सुना, किसानों की आवाज सुनी, उनकी हुंकार सुनी। अब आप खुद इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या कुछ बन रहा है, इसे आप अपने विचार इस चैनल के, इस वीडियो के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दे सकते हैं और देना चाहिए। साथ ही आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।